सपनों का सफर पाटे गांव रामपुर, चारों ओर खेत, मिट्टी की गलियां और छोटे छोटे कच्चे घर। इसी गांव के एक छोटे से झोपड़े में जन्मा था आरव। पिता छोटे किसान थे, माँ घर का काम संभालती थी। घर में गरीबी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती, लेकिन आरव की आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी। जब गाँव के बच्चे कंचे खेलते या तालाब में नहाते, तब आरव जमीन पर उंगली से अजीब सी आकृतियाँ बनाता, कभी घर, कभी मशीन, कभी किताबें। उसकी माँ पूछती, क्या कर रहा है बेटा? आरव हंसते हुए कहता, माँ, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहाँ बारिश में कभी पानी नहीं टपकेगा, और ऐसी मशीन भी बनाऊंगा जो खेतों को बिना बैल के जोतेगी। माँ बस मुस्कुरा देती, लेकिन पिता गुस्से में कहते, सपने देखकर पेट नहीं भरता आरव, पहले पढ़ाई में पास तो हो। संघर्ष की शुरुआत। आरव की स्कूल बैग फटी हुई थी, किताबें पुरानी और पन्ने आधे टूटे हुए। बच्चे हंसते, अरे ये तो भिखारी की तरह पढ़ाई करता है। शिक्षक भी कभी कभी ताना मारते, बेटा सपनों से कुछ नहीं होता, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन आरव जानता था कि पढ़ाई ही उसका रास्ता है। वो रात को खेतों की बिजली की पीली ट्यूब लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। किताब पुरानी होती, पन्ने फटे होते, लेकिन आंखों में एक अजीब सी आग होती। पहला झटका। 8वीं कक्षा की परीक्षा आई। आरव ने बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट में सिर्फ फेल लिखा आया। घर में तूफान मच गया। पिता ने गुस्से में किताबें उठाकर फेंक दी। अब बहुत हो गया, खेत संभालो, मजदूरी करो, पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं। आरव चुप रहा, आंसू आंखों से निकले, लेकिन दिल में आवाज गूंजी, एक दिन ये किताबें ही मेरी पहचान होंगी। समाज की ताने। अब गांव वाले भी मजाक उड़ाने लगे, ये वही लड़का है ना जो कहता था मैं मशीन बनाऊंगा, पहले पास तो हो जा, इससे ज्यादा निकम्मा कोई नहीं। लेकिन यही ताने उसके भीतर ईंधन बन गए। आरव ने ठान लिया, अब मैं खुद को साबित करूंगा, चाहे कितनी बार गिरूं। उम्मीद की किरण। गर्मी की छुट्टियों में आरव ने खेतों में मजदूरी शुरू की। जो भी पैसे मिले उसने छुपा कर रखे। फिर उसने शहर जाकर पुरानी किताबें खरीदी। इसी दौरान गांव के स्कूल में एक नए शिक्षक आए, शेखर सर। सर ने देखा कि आरव सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। एक दिन उन्होंने कहा, आरव तेरे अंदर आग है, तू हार मत मान, याद रख दुनिया उन्हीं का नाम लेती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं। इन शब्दों ने आरव की सोच बदल दी। उसने निश्चय किया, अब चाहे पूरी दुनिया कहे मैं नहीं कर सका, मैं करके दिखाऊंगा। अंधेरी रात, मजबूत इरादा। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव चुपचाप खेत के किनारे बैठा था। आसमान में तारे थे। उसने हाथ जोड़कर खुद से वादा किया, मैं अपनी मंजिल पाऊंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। उसके सीने में अब एक नई ऊर्जा थी। वो जानता था असली लड़ाई अब शुरू हुई है। तो बने रहिए हमारे चैनल में, नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन में है।